एक था राजा और एक था बागी। दोनों ने बंदूक उठाई। एक ने सिस्टम की बंदूक, एक ने बगावत की बंदूक। एक की छाती पर सेना के चमकीले मेडल सजते थे तो दूसरे की छाती पर डकैत के कारतूस। जंग भी दोनों ने साथ साथ लड़ी थी। किसके लिए? देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए। इस कहानी का पहला किरदार है हिज हाईनेस जयपुर महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह राजावत, जो आज़ादी के बाद सवाई मान सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी हुए। यह वही ब्रिगेडियर भवानी सिंह राजावत थे जो एक रियासत के राजा होते हुए तथा करोड़ों की संपत्ति के स्वामी होने के बावजूद भी देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए और तनख्वाह में सिर्फ 1 रुपया लेते। इसे कहते हैं सच्ची देश सेवा। और दूसरा किरदार है उस दौर के खूंखार डकैत बलवंत सिंह बाकासर। आज़ादी के बाद जब रियासतों और ठिकानों का विलय हुआ तो सिस्टम से बगावत कर सैकड़ों राजपूत बागी हो गए। अपनी जमीन जायदाद की रक्षा के लिए सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठा ली। जैसलमेर के पोखरण का सांकड़ा गांव तो एक वक्त बागियों का गढ़ हुआ करता था। उन्हीं में से एक थे बागी बलवंत सिंह बाकासर। बाकासर राजस्थान के बाड़मेर जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक गांव है। बलवंत सिंह जहां के ठाकुर थे। बागी बलवंत सिंह बाकासर का खौफ इतना था कि धोरों की रेत भी उड़ने से पहले उनकी गोली को सलाम ठोकती थी। राजस्थान सहित गुजरात की पुलिस भी उनके पीछे लगी थी। बलवंत सिंह बाकासर सिस्टम की नज़र में बेशक डकैत थे, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें रॉबिन हुड ही मानते थे। बलवंत सिंह का ननिहाल पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव सोसरो के सोडा राजपूतों में और ससुराल गुजरात के कच्छ के जाडेजा राजपूतों में थी। जब राजस्थान की पुलिस उन्हें परेशान करती तो वह अपनी ससुराल गुजरात निकल जाते, और जब दोनों स्टेट की पुलिस पीछे लगती तो बॉर्डर क्रॉस कर उनका घोड़ा अपने ननिहाल सोसरो पहुंच जाता। पाकिस्तान की आर्मी को भी मालूम होता था कि बलवंत सिंह अपने ननिहाल आ गया है। पाकिस्तान में उनकी बढ़िया मेहमान नवाजी होती और स्थानीय लोग उन्हें भली भांति पहचानते भी थे। तभी दोनों देशों के बीच 71 की जंग छिड़ गई और पूरी पश्चिमी कमान की लीड कर रहे थे जयपुर महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंह राजावत। 71 की जंग की सबसे भीषण लड़ाई जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर पर लड़ी गई थी। जयपुर महाराज को विशेष परिस्थितियां संभालने के लिए कमान दी गई। महाराज ने रेत के दौरों में जिस साहस और बहादुरी का परिचय दिया, उसकी बदौलत भारत हर मोर्चे पर जंग में भारी पड़ रहा था। इसी बीच जंग में ही ब्रिगेडियर भवानी सिंह बाकासर रन पहुंच गए, जहां सामने पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट तैनात थी और ऐसी कोई भी युक्ति नहीं सूझ रही थी कि उस टैंक रेजिमेंट का मुकाबला किया जा सके। बाकासर के गहरे रेत के दौरों में आगे का रास्ता ढूंढना भी दुष्कर था। सेना के जवान वहां के रास्तों से परिचित नहीं थे। महाराजा के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। तमाम तरह के प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी उपाय नहीं सूझा। जब किसी भी तरह से बात नहीं बनी तो महाराज ने अचानक ही बलवंत सिंह बाकासर को याद कर दिया। महाराज ये बात अच्छे से जानते थे कि बलवंत सिंह इन रेतीले रास्तों का जितना अभ्यस्त है उतना शायद ही कोई और होगा। ये विचित्र बात ही थी कि एक समृद्धशाली रियासत का राजा एक पुरस्कृत योद्धा मदद के लिए एक बागी को पुकार रहा है। सिस्टम और सरकार पर तो बलवंत सिंह को तनिक भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे ये समझते देर नहीं लगी कि एक राजपूत ने एक राजपूत को पुकारा है, दौरों की धरती ने पुकारा है। और बलवंत सिंह वक्त गवाए दौड़ चला। जो पाकिस्तान आज तक बलवंत सिंह का ननिहाल और शरण स्थली था, आज उसी बलवंत सिंह ने उसे रौंदने का संकल्प ले लिया। हमें नहीं मालूम उस वक्त महाराज ने सरकार, सिस्टम और सेना से क्या बात करी, लेकिन उन्होंने बलवंत सिंह को वचन दे दिया कि जंग जीतने के बाद
तुम्हारे सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे और तुम्हें मुंह मांगे हथियारों के लाइसेंस भी दे दिए जाएंगे। ये कहानी बहादुरी और साहस से अधिक भरोसे की बुनियाद पर टिकी थी। यहाँ सरकार सिस्टम केवल मुख्य दर्शक है, भरोसा और विश्वास है एक राजपूत को दूसरे राजपूत पर, परंपरा है मातृभूमि के लिए लड़ने की, फिर क्या तो राजा और क्या ही बागी। महाराज ने अपनी पूरी बटालियन बलवंत सिंह को सौंप दी और दुश्मन को रौंद डालने का आदेश दे दिया। क्या ही इतिहास लिखा गया उस दिन बाकासर के रण में। कल तक जो बागी था, आज वह ब्रिगेडियर बनकर सेना को लीड कर रहा है। ब्रिगेडियर महज सैनिक बनकर उस बागी को फॉलो कर रहा है। बलवंत सिंह के नेतृत्व में सेना ने कुछ किया। उनके साथ सेना की 4 जोंगा जीप थी और सामने थी पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट। बलवंत सिंह ने टैंक मिसाइल से निपटने के लिए जोंगा जीप के साइलेंसर खोलकर बॉर्डर पर ऐसा कोलाहल पैदा किया कि पाकिस्तानी सेना को भ्रम हो गया कि भारत की टैंक रेजिमेंट भी बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। बलवंत सिंह का यह रण चातुर्य देखकर दरबार भी चकित रह गए। एक बागी के बताए रास्ते पर पलटन ने पाक पर चढ़ाई करी और अनंत रोदते हुए पाकिस्तान के सौसरों तक पहुंच गई। सौसरों का रण जीत लिया गया। महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह राजावत की बहादुरी को पूरे देश में प्रशंसा मिली। जंग जीतकर जब महाराज वापस लौटे तो उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया और सौसरों की जंग के हीरो बलवंत सिंह बाकासर के सभी केस वापस ले लिए गए। साथ ही उन्हें 2 बंदूक रखने के सरकारी लाइसेंस भी दिए गए। सरकार ने तो बलवंत सिंह को कोई खास सम्मान नहीं दिया, लेकिन जयपुर महाराजा अपना वसन नहीं भूले और उन्होंने बलवंत सिंह को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दें तथा आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर अपने दूसरे मित्रों तक भी भिजवाने का कार्य करते हैं तो आपका हार्दिक आभार। आगे भी ऐसे ही घटनाक्रम सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।